बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ वाइट नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है लेकिन हैं बहुत टेस्टफुल। और ये जितने ज़्यादा दिखने में टेस्टी लग रहा है, इससे ज़्यादा खाने में स्पाइसी और टेस्टफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट नूडल्स ले लिए हैं और इनके लिए पानी जो है जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें ये ऐड कर लेने हैं। और एक बात का ख्याल रखना है कि इनको ज़्यादा देर इसमें ऐड नहीं करना गर्म पानी में। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसमें भी इनको रख सकते हैं और ये इजीली इसमें गल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल किया इसमें, और इसके साथ ही मैंने इनको निकाल लिया है, यानी पानी इलादा कर लिया है और इनको साइड पे रख देना है। और अब इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ हांडी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जो है घी के ऐड किए हैं मैंने। और जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, साथ ही इसमें मैंने ऑनियन ऐड कर लिए हैं, तकरीबन 2 अदद बारीक चॉप्ड हुए ऐड कर लिए हैं और इनको इसमें कुक कर लेना है। फ्लेम जो है वो मीडियम रख लेनी है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, और साथ ही इसमें मैं बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में मैंने चिकन को काट लिया है और यहाँ पे मैं सिर्फ बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद अब इसको इसमें कुक कर लेना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है, यानी कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उस वक्त तक इसमें कुक कर लेना है। और अब इसके बाद इसमें ऐड कर ली है मैंने मिर्चें ऐड कर ली हैं। शिमला मिर्च मैंने इसलिए ऐड की है ताकि थोड़े से स्पाइसी हो जाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ना ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर ली है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद चेक कर लेना है कि चिकन गला है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से इसमें गल चुका है। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर लिया। और इसको इसमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसमें कुक कर लेना है। साथ ही थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं तो साथ थोड़ा सा गर्म पानी भी लाजमी ऐड कर लिया करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त का ये दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें। इस बैग में ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मैंने इसको हाफ पैकेट इस्तेमाल किया है इसमें, ताकि इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, नॉर्मल बनाना है मैंने। और यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट इसका इस्तेमाल करने के बाद साथ ही चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इलादा से मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और साथ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, यानी कि हाफ चम्मच इसमें ऐड करने हैं। और अब इसको इसमें कुक कर लेना अच्छी तरह से ताकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें कुक हो जाए। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये वाला मसाला तो हो गया है रेडी। अब आप चाहें तो इसको इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इलादा से प्लेट में नूडल्स ऐड हैं और इसके ऊपर मैं ये मसाला ऐड करूँगी, तो जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, फजीलतें जो उसने हमारे खानों, ज़ायक़े और हमारे हाथों में रखी हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Stay tuned, take care, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe, like and comment.